दानवीर कर्ण की सबसे अद्भुत कथा। कर्ण का सबसे बड़ा त्याग। दोस्तों, अंधेरी रात थी। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर की एक महल के भीतर एक माता के मन में भय और अपराध बोध की आंधी चल रही थी। महारानी कुंती के सामने एक नवजात शिशु सो रहा था। सूर्य सा तेज चमकता हुआ, उसके कानों में दिव्य कुंडल और उसके शरीर पर स्वर्ण कवच। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि स्वयं सूर्यदेव का पुत्र कर्ण। लेकिन विधि का विधान अटल था। कर्ण की मां कुंती थी, लेकिन लोक लाज के डर से उन्होंने अपने पुत्र को एक छोटी सी टोकरी में रखकर गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। वह दृश्य हृदय विचारक था। कौन जानता था कि यह बालक, जिसे जन्म से ही माता का प्रेम नहीं मिला, आगे चलकर सबसे महान दानवीर कहलाएगा। गंगा की लहरों पर बहता हुआ यह शिशु अंततः अधिरथ और राधा को मिला, जिन्होंने उस बालक को स्नेह से पाला। लेकिन कर्ण का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। समाज के उस सूद पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। समाज उसे क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने भाग्य को खुद कर्ण ने बदला। कर्ण बचपन से ही एक महान योद्धा बनने का सपना देखा था, लेकिन समाज की बेड़ियां ने उसे बार बार रोका। कर्ण को उस राजकुमारों की तरह शिक्षा नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वह सूद पुत्र था। लेकिन क्या यह योद्धा की योग्यता उसके जन्म से तय होती है? कर्ण ने संकल्प लिया कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसे शिष्य बनने से इनकार कर दिया, तो उसने एक और मार्ग खोजा। महान ऋषि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दीक्षा ले ली। उसकी लगन और परिश्रम देखकर परशुराम ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान लिया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तो एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण ने सहन किया। जब परशुराम जागे और कर्ण का भाव देखा, तो समझ गए कि यह कोई क्षत्रिय ही हो सकता है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती। क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया और कहा, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण ने सिर नीचा करके स्वीकार कर लिया। कर्ण के जीवन में तिरस्कार और अस्वीकृति की आंधी चलती रही, लेकिन उसकी वीरता को परखने का समय तब आया जब उसने हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचा। वहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने जब अपनी अद्भुत विद्या का प्रदर्शन किया, तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो रह गया। लेकिन तभी एक अपरिचित कौन था, आगे बढ़कर उसने अर्जुन को चुनौती दे दी। हे अर्जुन, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो मेरे साथ मुकाबला करो। लेकिन तभी कर्ण पर सवाल उठने लगे, तुम कौन हो, किस कुल से हो? क्योंकि उस समय केवल क्षत्रियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति थी। यही वह क्षण था जब कर्ण की तकदीर बदलने वाली थी। दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अपनाया और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। अब कर्ण केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट था। दुर्योधन ने कहा, अब तुम्हें कोई सूद पुत्र नहीं कहेगा, अब तुम अंगराज कर्ण हो। दुर्योधन ने के इन शब्दों ने कर्ण के हृदय में मित्रता और कृतज्ञता का दीप जला दी। यह मित्रता ऐसी थी जो अंत तक बनी रही। लेकिन क्या यह मित्रता कर्ण के लिए वरदान थी या अभिशाप? कर्ण अब केवल अंग देश का राजा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त में दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी यह विशेषता देवताओं तक पहुंच गई
और एक दिन स्वयं देवराज इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। महाभारत युद्ध से पहले इंद्र को चिंता थी कि कर्ण की अद्भुत शक्ति और उसकी दिव्य सुरक्षा अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही सूर्य देव का दिया हुआ कवच और कुंडल थे जो उसे अमृत प्रदान करते थे। इन्हें हटाए बिना उसे पराजित करना असंभव था। एक साधारण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और बोले, राजन, मैं आपसे एक दान मांगने आया हूँ। मुझे आपकी दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। सभी जानते थे कि यह कवच और कुंडल कर्ण के जीवन की रक्षा करते हैं। यह कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि उसके शरीर से जुड़े हुए थे। यदि उन्हें निकाला जाए तो उसका मांस फट जाएगा, रक्त की धाराएं बह निकलेंगे। लेकिन कर्ण मुस्कुराया। उसने बिना एक क्षण भी विचार किए अपने शरीर से कवच कुंडल को निकाल दिया। रक्त से लथपथ होते हुए भी उसके चेहरे पर संतोष था। हे ब्राह्मण, मेरा जीवन युद्धभूमि में या इसी क्षण समाप्त हो जाए, लेकिन दानवीर कर्ण कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया, तुम्हारे इस महान त्याग के बदले मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे तुम एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। कर्ण ने यह वरदान स्वीकार किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह अस्त्र उसे जीवन के सबसे कठिन निर्णय में डालने वाला था। कर्ण का जीवन हमेशा से दो राहों पर खड़ा रहा। कभी समाज ने उसे सूत-पूत मानकर ठुकराया तो कभी उसकी अपनी अच्छाई उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और कर्ण को अपने असली जन्म का रहस्य पता चला। कृष्ण के युद्ध से पहले कर्ण की सच्चाई बताई और कर्ण को अपने असली जन्म का रहस्य पता चला। कर्ण, तुम कोई साधारण सुपुत्र नहीं हो, तुम स्वयं कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो। यह युद्ध तुम्हारे अपनों के खिलाफ है। आओ, पांडवों का साथ दो। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, लेकिन तुम पांडवों के साथ आ जाओ तो यह युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो सकता है। वही कर्ण अब अचानक पांडवों का बड़ा भाई बन गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म और कर्तव्य की जंग छिड़ गई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे माधव, यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ किया गया अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जिसने मुझे सम्मान दिया, जिसने मुझे अंग देश का राजा बनाया, जिसने मेरा साथ दिया, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म दिया तो दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। उन्होंने कर्ण की महानता स्वीकार की, लेकिन वह जानते थे कि कर्ण को अपना असली परिचय तो श्री कृष्ण से मिल चुका था। लेकिन उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा भी बाकी थी। महाभारत का युद्ध निकट था और इसी बीच एक रात माता कुंती कर्ण के पास आई। चंद्रमा की शीतल रोशनी में उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। प्रेम और ममता कुंती ने और ममता की व्यथा रखी। बेटा, मैं तुम्हें जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से तुम्हें त्याग दिया। आज मैं तुझसे अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भाइयों का साथ दे। अपने सगे भाई अर्जुन से युद्ध मत कर। अगर तू हमारे पक्ष में आ जाएगा तो पांडवों की विजय निश्चित हो जाएगी और तू हस्तिनापुर का राजा बनेगा। कर्ण ने कहा, जो मुझे मिलना चाहिए था वह मुझे कभी नहीं मिला। दुर्योधन ने मुझे गले लगाया जब पूरी दुनिया ने मुझे अस्वीकार किया। दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुंती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, कांपती आवाज़ में कहा,
तो क्या तू अपनी माता को कोई बात नहीं मानेगा? कर्ण की गहरी सांस ली और एक वचन दिया, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं। अपने भाइयों के विरुद्ध अन्याय नहीं करूँगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध जरूर करूँगा। यदि मैं विजयी हुआ तो आप मुझे अपना पुत्र मान सकती हैं, और यदि मैं हार गया तो आपके 5 पुत्र फिर से एक हो जाएंगे। यह सुनते ही कुंती को एहसास हो गया कि कर्ण का हृदय कितना विशाल है। कुंती वहाँ से चली गई, लेकिन वह जानती थी कि यह युद्ध किसी तरह टल नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब वह दोनों महान धनुर्धर आमने सामने आए तो पूरी सेना की निगाहें केवल इन पर टिक गई। दोनों ही योद्धा थे, लेकिन दोनों की राहें अलग थी। एक अपने धर्म का पालन कर रहा था और दूसरा अपनी मित्रता का कर्ज चुका रहा था। जैसे ही शंखनाद हुआ, अर्जुन और कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से युद्ध शुरू किया। दोनों ही की बाण वर्षा इतनी हुई कि कभी अर्जुन का गांडीव गर्जना करता तो कभी कर्ण का विजय धनुष से तीर छोड़ना। दोनों एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे थे, लेकिन तभी कर्ण के रथ का एक पहिया परशुराम से मिला श्राप के कारण जमीन में धंस गया था। कर्ण को अचानक अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान नहीं रहा। तब कर्ण कहता है, अर्जुन, योद्धा धर्म कहता है कि जब कोई योद्धा युद्ध के लिए तैयार ना हो तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाता। मुझे अपना रथ ठीक करने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।